हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज की वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, जेंट्स स्वेटर पे, लेडी स्वेटर पे, बेबी स्वेटर पे, कैप पे। तो ये डिज़ाइन फ्रेंड्स 12 रो का है, यानी 12 सिलाई में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है और ये डिज़ाइन 6 के मल्टीपल पे चलता है। यानी कि आप ये डिज़ाइन बनाओगे तो आपने 6 के गुणा पे फंदे रखने हैं और 4 फंदे, पूरी सिलाई में 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, बाकी सारे फंदे 6 के गुणा पे होने चाहिए। ये इसका ब्यूटीफुल सा राइट साइड है, ये देखिए, और ये इसका बैक साइड। तो चलो फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस पे 22 फंदे डाले हैं, 18 फंदे डिजाइन के हैं 6 के मल्टीपल पे और 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो टोटल ये 22 फंदे हैं, 22 स्टिचेस हैं। तो ये डिजाइन हमारा राइट साइड यानी सीधी तरफ से, फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्ट होगा। तो देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे, इसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे। देखो फ्रेंड्स, इस एज को छोड़ के 2 सीधे 4 उल्टे, 6 फंदों का जो ये डिजाइन है, इसी को ही हमने पूरी सिलाई पे रिपीट करना है। फिर से देखिए, 2 सीधे और 4 उल्टे, धागा आगे करके 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, 1 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, एंड का जो फंदा है एज स्टिच, इसे हम सीधा ही बुनेंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो ओवर होगी, 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे। अब देखिए बैक साइड से पहला फंदा हमने उल्टा उतारना है, इसके बाद 2 फंदे उल्टे, जो हमने 2 फंदे सीधे बुने थे सीधी तरफ से, उन्हें हम बैक साइड से उल्टा बनाएंगे, और जो 4 फंदे हमने सीधी तरफ से उल्टे बनाए थे, उन्हें हमने बैक साइड से सीधा बनाना है। यानी कि बैक साइड से हमने 2 उल्टे बनाने हैं और 4 सीधे। ये देखिए 4 फंदे सीधे हो गए, धागा आगे करके 2 उल्टे, 4 फंदे सीधे और धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। बैक साइड से हमने सेकेंड रो इस तरह से बुननी है, 4 सीधे और 2 उल्टे। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे, इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से हमारी सेकेंड रो ओवर हो जाएगी। अब देखिए थर्ड रो हमने फर्स्ट रो जैसे बनाना है, जस्ट जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। पहला फंदा स्लिप करा, उसके बाद 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे, धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा आगे करके 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, धागा आगे 4 उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 सीधे। एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। सीधी तरफ से है तो सीधा बुनेंगे, उल्टी तरफ से है तो एज स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए थर्ड रो हमारी ओवर हो गई। अब देखिए फोर्थ रो हमने जस्ट सेकेंड रो जैसे बनाना है। पहला फंदा उल्टा उतारा, 2 फंदे उल्टे, 4 सीधे, 1 2 3 4 सीधे, 2 उल्टे, 1 2। इस तरह से हमने फोर्थ रो ओवर करनी है। 2 3 4 सीधे, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 4 सीधे, धागा आगे, एंड में हमारे 3 फंदे बचेंगे, तीनों को हमने उल्टा बनाना है। ये हमारी फोर्थ रो ओवर हो गई है। अब देखिए फिफ्थ रो राइट साइड, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जो ये 2 फंदे हैं,
इन दो फंदों के बीच में देखिए 1 2 3 और 4 होल नीचे हमने, 4 सिलाई नीचे से हमने इन दोनों फंदों के बीच में, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे एक होल यहाँ पे है, फिर दूसरा होल है, फिर तीसरा है, फिर चौथे होल में हमने यहाँ पे सिलाई डालनी है इस तरह से, और एक यहाँ से लूप निकालना है। इसे हम लूज रखेंगे और इसे वापस इसी सिलाई पे डाल देंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे और इसे, इसके साथ वाले फंदे दोनों को हमने, एक लूप है और एक फंदा है, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से बुन देना है ऐसे। फिर से हमने देखिए इसी होल पे फिर से सिलाई डालनी है और एक लूप यहाँ से निकालना है ऐसे। फिर से इस लूप को इस सिलाई पे रखेंगे और इस लूप को और एक फंदे को देखिए पीछे की तरफ से हमने, बैक साइड से हमने इसे बुनना है इस तरह से। धागा आगे करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर देखिए धागा पीछे, फिर से इन दो फंदों के बीच से हमने देखिए 1 2 3 और 4 होल नीचे से हमने सिलाई डालनी है और एक लूप यहाँ से निकालना है ऐसे, और इसे इस सिलाई पे डाल देंगे ऐसे। फिर इन दो फंदों को, एक ये लूप और एक ये फंदा, इन दोनों को बैक साइड से बुन देंगे इस तरह से। फिर से हमने डालना है इसी होल पे, एक लूप निकालना है और इसे इस सिलाई पे डाल देना है। फिर इन दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से बुन देना है ऐसे। फिर धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से देखिए ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के बीचों बीच 1 2 3 और 4 होल नीचे हमने सिलाई डाल के एक लूप निकालना है और इसे इस तरह से इसी सिलाई पे वापस रख देना है। फिर इसे और इसके साथ वाले फंदे को पीछे की तरफ से इस तरह से बुन देना है। वापस इसी होल पे डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, ऐसे सिलाई पे डालेंगे इसे और 2 फंदों को इस तरह से पीछे की तरफ से बुन देंगे। फिर धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे। अब देखिए फिर से ये जो 2 फंदे हैं एंड में, तो इन 2 फंदों के बीच से 4 होल नीचे, 1 2 3 4 होल नीचे हमने 1 2 3 4 होल नीचे हमने सिलाई डाली और एक लूप हमने यहाँ से निकाला इस तरह से। इसे हमने इसी सिलाई पे रखना है वापस और इन 2 फंदों को बैक लूप से इस तरह से बुन देना है। अगेन हम इसी होल पे डालेंगे और एक लूप यहाँ से निकालेंगे, फिर इसे वापस इसी सिलाई पे डालेंगे और इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से इस तरह से बुन देंगे। एंड में एक फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बनाएंगे। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी 5th रो ओवर होगी। देखिए 6 रो बैक साइड, पहला फंदा हम उल्टा उतारेंगे। अब देखिए धागा पीछे करके, अब ये पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है। तो देखिए पहला फंदा तो हम सीधा बनाएंगे, इसके बाद जो ये वाला फंदा है, इस फंदे को हमने इन 2 फंदों के बाद यहाँ पे लाना है, लेकिन उस तरफ से। देखिए पहले हम इन 2 फंदों को इस सिलाई पे लेंगे राइट नीडल पे और इस फंदे को लेफ्ट में, फिर इन दोनों फंदों को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और इन तीनों फंदों को अब हमने सीधा बनाना है, 1 2 और ये 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 फंदे हैं, जो हमने ये 2 फंदे बनाए हैं, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों में से पहले फंदे को देखिए जो ये वाला है, इस फंदे को हमने यहाँ से लाते हुए आगे करना है ऐसे। अब इन तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है, 1 2 और 3। फिर देखिए इस फंदे को हमने यहाँ पे लाना है, तो देखिए पहले इन 2 फंदों को लेंगे और फिर इस फंदे, पहले इन 2 फंदों को लेंगे, फिर इस पहले फंदे को तीसरे नंबर पे ले आएंगे और अब इन तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है, 1 2 और 3। फिर से देखिए इस वाले फंदे को
सिलाई पे लेंगे और इन 2 फंदों को पीछे करेंगे। तीसरे नंबर के फंदे को आगे लाएंगे इस तरह से। इन तीनों को हमने सीधा बुनना है, 1 2 और 3। अब इस फंदे को हमने यहाँ पे लाना है, तो पहले हम इन 2 फंदों को राइट नीडल पे लेंगे और पहले फंदे को तीसरे नंबर पे ले आएंगे इस तरह से। इन तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है। फिर से देखिए, इस फंदे को हम आगे लाएंगे और इन 2 फंदों को हम पीछे ले जाएंगे। तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है, 1 2 3। अब देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे, जिनमें से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से है तो एज स्टिच को हम उल्टा ही बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आधा डिजाइन तो ये बन चुका है। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। फिर से हमने 6 सिलाइयाँ और बनानी है। अब ध्यान से देखिएगा आप, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ये हमारी 7th रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा आगे करके 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब ये डिजाइन हमारा शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 2 और 3, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। इसके बाद हमने फर्स्ट रो जैसे बनाना है, 2 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 सीधे, 1 2, फिर धागा आगे। देखिए एंड में हमारे 4 फंदे बचेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे शुरू में था, एक हमने एज स्टिच बनाया था और 3 उल्टे, उसी तरह से यहाँ पे 3 उल्टे होंगे और एक ये एज स्टिच है हमारा। तो 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, सीधी तरफ से है तो एज स्टिच को हमने सीधा बनाना है। ये हमारी 7th रो ओवर हो गई। अब देखिए 8th रो बैक साइड, पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे बनाने। जो हमने उल्टे बनाए थे उस तरफ से, इस तरफ से हमने उन्हें सीधा बनाना है। धागा आगे करके जो 2 फंदे सीधे बनाए थे उस तरफ से, तो इस तरफ से उल्टी तरफ से उन्हें उल्टा बनाना है। अब 4 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 4 सीधे, 1 2 3 4 सीधे, धागा आगे करके 2 उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे बचे लास्ट में, जिनमें से 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे और एंड में जो एज स्टिच है इसे उल्टा बनाएंगे। 8th रो हमारी कंप्लीट हो गई। 9th रो हमने 7th रो जैसे बनानी है। पहला फंदा स्लिप करना है, धागा आगे 3 उल्टे, 1 2 3 उल्टे, धागा पीछे 2 सीधे, फिर धागा आगे 4 उल्टे, 1 2 3 4 उल्टे, धागा पीछे 2 सीधा, फिर धागा आगे 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे 2 सीधे, 1 2, धागा आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 उल्टे, 1 सीधा। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए ये हमारी 9th रो है। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3, सॉरी ये हमारी 10th रो है। अब देखिए 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। देखिए लास्ट में 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा, 3 उल्टे और एज स्टिच उल्टा। ये हमारी 10th रो ओवर हो गई। ठीक है। अब देखिए हमारी 11th रो।
ये हमारी सेकंड लास्ट सिलाई है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने डिजाइन बनाना है। देखिए पहला फंदा हमने स्लिप करना है, इसके बाद 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। जो हमारे उल्टे हम बनाते आ रहे थे उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं, 2 फंदों के बीच से फिर से हमने जैसे हमने यहाँ पे करा था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। 4 होल नीचे हमने सिलाई डालनी है, 1 2 3 और 4 होल नीचे से हमने सिलाई डाली। सॉरी, एक फंदा छूट गया यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3 और 4 होल नीचे हमने सिलाई डाली और यहाँ से एक लूप हमने बड़ा सा निकालना है। ऐसे वापस लेफ्ट नीडल में डालेंगे। फिर अब देखिए इन दोनों फंदों को हमने बैक लूप से इस तरह से बनाना है। ऐसे फिर से इसी होल में डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर लेफ्ट नीडल पे इसे शिफ्ट करेंगे इस तरह से और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे पीछे से बुनते हुए इस तरह से। धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, फिर 4 सिलाई नीचे से, 1 2 3 4 होल नीचे। यहां से हमने इस तरह से ये निकालना है लूप, इसे वापस इस पे डालेंगे लेफ्ट नीडल में। अब इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से बुन देंगे। अगेन हम इसी होल में डालेंगे और एक लूप निकालेंगे यहाँ से, इसे लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और इन 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर देखिए धागा आगे, 4 उल्टे, 1 2 3 4 उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए इन 2 फंदों के बीच में 1 2 3 4, चौथे नंबर के होल से हमने एक लूप निकालेंगे बड़ा सा और इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे लेफ्ट नीडल में। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक साइड से। अगेन इसी होल में डालेंगे, एक और लूप निकालेंगे बड़ा सा, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे इसे। वापस इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे। ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमारी 12th रो, लास्ट रो है इस डिजाइन की, तो ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, इसके बाद धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे डिजाइन के हैं, ये 2 फंदे, इन 2 फंदों में से पहले फंदे को देखिए यहां से लाके हमने आगे करना है और इन 2 फंदों को हमने पीछे ले जाना है इस तरह से। इन तीनों फंदों का हम सीधा बनाएंगे। अब इस फंदे को हमने इन 2 फंदों के यहाँ पे लाना है, तो पहले इन 2 फंदों को इस तरह से लेंगे और इस वाले फंदे को आगे से लाते हुए पीछे करेंगे। अब इन तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है। फिर से देखिए इस फंदे को हमने आगे लाना है और इन 2 फंदों को पीछे ले जाना है। इन तीनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 और 3। अब इस फंदे को हमने यहाँ पे लाना है, तो देखिए पहले इन 2 फंदों को लेंगे और फिर इस एक फंदे को लेंगे और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इन दोनों को इस तरह से। अब इन तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है इस तरह से। अब देखिए तीसरे नंबर के फंदे को आगे लाएंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बनाएंगे। अब पहले फंदे को हमने तीसरे नंबर पे लाना है, तो पहले इन 2 फंदों को राइट नीडल में लेंगे और पहले फंदे को लेफ्ट में। इस तरह से इन दोनों फंदों को भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बनाना है। देखिए एंड में हमारे 2 फंदे बचे, जिनमें से एक सीधा बनाएंगे और एज स्टिच को हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि ये उल्टी तरफ से है। तो फ्रेंड्स देखिए ये डिजाइन हमारा डल चुका है। 12 रो का टोटल ये डिजाइन है। इन्हीं 12 रो को हम बार बार रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आएगा हमारा। तो आप इस डिजाइन को बनाइए और अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।